हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तब तक सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखिए 4.1 का जो 8 क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है। आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसने पूछा है कि आपको 3 केस बताने। इसमें हैज नो सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन एंड एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो वो कैसे आएंगे, तो देखिए कि जब आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखोगे ए एक्स इज इक्वल टू में बी, तो ए क्या है 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। ठीक है, आपको इसके कोफिशिएंट लेने हैं। यहाँ पर क्या है एक्स वाई जेड, और बी इज इक्वल टू में आपको क्या दे रखा है 6 10 और म्यू। क्लियर है। अब देखो, अब आपको ए अगुमेंटेड बी करना है। ठीक है, ए अगुमेंटेड बी में ए की जगह पर 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। यहां पर क्या हो जाएगा बी 6 10 म्यू। क्लियर है। अब देखो, अब आपको इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं। जब भी आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हो तो आपको ये जरूर चेक करना है कि यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1, और यहाँ 1 है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर नीचे जीरो लेके आने, नंबर ऑफ जीरोज लेके आनी है। तो कैसे करोगे, देखो इसमें से तो ये घट जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। ठीक है, इसमें से ये घटेगा। तो आप क्या करोगे, R3 टेंस टू R3 माइनस R1 और R2 टेंस टू R2 माइनस में R1। ठीक है, ये करना है आपको। अगर आप इसमें से ये घटाते हो, R3 में से R1 घटाते हो, तो ये देखो 1 1 1 और ये 6, यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो 0। ठीक है, उसके बाद अगर 1 माइनस में 2 करते हो तो माइनस का 1 आ जाएगा। 1 माइनस में नहीं, इसमें से ये घटाना है तो 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2, 10 में से 6 गया 4, इसी तरीके से 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, लैम्डा में से 1 गया तो लैम्डा माइनस 1 और म्यू माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो एक जीरो यहाँ आ सकती है, मेरी यहाँ आ सकती है ना। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊं तो आप क्या करोगे, R3 टेंस टू R3 माइनस में R2 कर दो। जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो तो 1 1 और ये हो गया 6, ये हो गया 0 1 2 और ये हो गया 4, ये हो गया 0, इसमें से ये गया 0। लैम्डा माइनस 1 में से ये 2 घटाओगे तो लैम्डा माइनस में 3, और ये क्या हो जाएगा लैम्डा माइनस का 10, ये हो गया। ठीक है, हमारे पास ये आ चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी जीरो नहीं बनेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो जीरो बनेगी नहीं, लैम्डा है। ठीक है, यहाँ हम अगर जीरो लेके आना चाहते तो यहाँ पर कोई नंबर आ जाएगा, जो कि मेरे लिए कोई फायदे वाली बात नहीं है कि एक जीरो लाने के लिए मैं दूसरी जगह नंबर ले आऊं। ठीक है, तो मेरे पास ये आया। अब आपको 3 केस जो है ना वो बताने हैं कि ये है ना नो सॉल्यूशन कब होगा। नो सॉल्यूशन कब होता है, ये नो सॉल्यूशन फर्स्ट केस में है नो सॉल्यूशन। तो देखो कब होगा, अगर मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू है ना, लैम्डा की वैल्यू तो 3 के बराबर है, लेट कर ली, लेट करना पड़ेगा, लैम्डा 3 के बराबर है, बट म्यू जो है ना वो 10 के बराबर नहीं है। कि म्यू की जो वैल्यू है, या म्यू है लैम्डा नहीं, जो म्यू है ना वो 10 की वैल्यू के बराबर नहीं है, लेकिन लैम्डा 3 के बराबर है। अगर लैम्डा 3 के बराबर है तो मान लीजिए यहाँ 3 हो गया, तो 3 में से 3 गया 0, तो ये वाली चीज तो 0 हो गई। अगर ये चीज 0 होती है तो रैंक ऑफ ए तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 0 हो गई पूरी सीरीज, रैंक ऑफ ए की तो 2 हो गया, रैंक ऑफ ए कितना हो गया 2। लेकिन अगर ये 10 के बराबर नहीं है तो ये जो रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी है वो पूरा क्या हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा। इसकी रैंक क्या हो जाएगी, ए अगुमेंटेड बी की वो 3 हो जाएगी। वो कैसे, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर तो 0 है, बट इसकी एक रो में 0 नहीं आ रहा ना। अगर 0 नहीं आ रहा तो वो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब रैंक आप क्या लोगे, आपको रैंक लेनी पड़ेगी 3। ठीक है, अब आपकी रैंक जो है ए की और रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी की अगर बराबर नहीं है तो आप क्या लिखोगे, इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो ये नो सॉल्यूशन है, तो ये क्या शो करता है, नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। क्लियर है। उसके बाद आपको बताना है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन में आपको क्या प्रूफ करना होता है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू में रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी और साथ में इज इक्वल टू एन आना चाहिए। ठीक है, एन कैसे आएगा, देखो इसके केस कब बनेगा, जब लैम्डा जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3, और सेकंड म्यू जो है वो भी
10 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही 10 के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों 10 के इक्वल नहीं है तो रैंक ऑफ ए की रैंक ये 3 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसकी रैंक क्या होगी 3। सेम आपकी ए ऑगमेंटेड बी की रैंक भी क्या होगी 3। अब दोनों की रैंक जो है वो 3 के इक्वल आ रही है, तो आपकी जो m की वैल्यू है वो भी क्या है 3, तो इट मीन्स क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या कहती है कि लेस देन एन आना चाहिए, लेस देन क्या आना चाहिए एन आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो देखो वो कैसे लिखे आएंगे, आपने ये तो बोल ही दिया कि लैम्डा, आपने क्या बोला, अगर मैं ऐसे ले लूं कि लैम्डा इज इक्वल टू में 3 ले लूं, लैम्डा की वैल्यू 3 ले लूं, इट मीन्स ये 0 हो जाएगा, और म्यू की वैल्यू भी 10 ले लूं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 ले लूं, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, तो ये वाली पूरी सीरीज 0 हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी की रैंक कितनी हो जाएगी 2, और अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं ए की तो इसकी भी 2 हो जाएगी, तो दोनों की जो रैंक है ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए की दोनों की 2 हो जाएगी, जो कि लेस देन किससे है एन से, तो इसका मतलब क्या है लेस देन एन, इट मीन्स 3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, ये क्या बन जाएगा मैनी सॉल्यूशन, क्लियर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में उसने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मैट्रिक्स दे दी, इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है, और उसने बोला है कि आपको ये स्पेशली केस बताना है व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू में 2 के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लैम्डा की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना, लैम्डा की वैल्यू निकाल के फिर मुझे इसको ए ऑगमेंटेड बी करके रैंक निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अब मेरी ये जो रैंक है वो कैसे निकलेगी, मेरी रैंक निकलेगी लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी, लेट करके चलना पड़ेगा कि लेट ए जो है, ए का डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कि सिंगुलर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ले लेंगे यहाँ से, लैम्डा 2 माइनस का 2 4 2 लैम्डा माइनस का 1 6 लैम्डा, मुझे क्या करना है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे लैम्डा ले लूंगी, यहाँ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा की 3 प्लस का 6 माइनस का 2 4 लैम्डा प्लस का 6 माइनस का 2 24 माइनस का 12 लैम्डा, तो ये कितना हो जाएगा 2 लैम्डा की 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस में 2 4 जा 8 लैम्डा माइनस का 2 6 जा 12 माइनस का 48 प्लस का 24 लैम्डा, ठीक है, ये हो गया। अब 2 लैम्डा की पावर 4, अब देखो ये क्या है माइनस का 2 लैम्डा माइनस का 12 माइनस का 48 प्लस का 24 लैम्डा, यहाँ क्या है 2 लैम्डा की पावर 4, इसमें से ये घटेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 22 लैम्डा माइनस में ये हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा लैम्डा की, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया ये लैम्डा की स्केयर था, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। 2 लैम्डा जो मैंने कॉमन ले लिया, 2 लैम्डा भी नहीं ले सकती मैं, तो लैम्डा की 3 प्लस 11 लैम्डा माइनस का 30, ये 0 हो गया, ठीक है। अब इसने बोला कि लैम्डा की वैल्यू 2 है, अगर मैं लैम्डा को इधर ले आऊं तो लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा माइनस 2 इसका रूट्स है, अगर लैम्डा माइनस 2 इसका रूट है तो हम क्या करेंगे इसको इससे भाग करके देख लेंगे, हम क्या करेंगे इसको इससे भाग करके देख लेंगे। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर लैम्डा की 3 प्लस में 11 लैम्डा माइनस का 30, हम क्या करेंगे लैम्डा माइनस 2 से अगर इसको भाग करते हैं तो लैम्डा का स्केयर हो गया, तो लैम्डा की 3 माइनस का 2 लैम्डा का स्केयर, ठीक है। उसके बाद ये कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 2 लैम्डा का स्केयर प्लस में 11 लैम्डा, यहाँ क्या करना है प्लस 2 लैम्डा करना है, तो 2 लैम्डा का स्केयर प्लस माइनस का 4 लैम्डा, घटाने पर ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 15 लैम्डा, वहां क्या है 30,
तो इसको किससे कर देंगे, प्लस का 2 से कर देंगे। तो नहीं 15 से करेंगे, किससे करेंगे 15 से। तो 15 लैम्डा माइनस में 30, तो ये क्या हो जाएगा घटाने पर, ये कैंसिल हो गया, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो आपकी क्या आ गई, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस का 15 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये मेरी आ चुकी है। अब देखो मुझे क्या करना है, मेरा इतना निकलने के बाद इसके रूट्स तो निकल गए 2, लेकिन इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए देखो इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, फैक्टर नहीं कर पा रहे हम। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का फॉर्मूला लगा देती हूँ। माइनस बी क्या है 2 है, तो माइनस का 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 4 माइनस 4 a कितना है 1 c कितना है 15 अपॉन 2a, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस में रूट 4 माइनस में 15 चौके 60/2। ठीक है, उसके बाद याद रखा है माइनस का 2 प्लस माइनस में ये कितना हो गया, 60 में से 4 गया, माइनस का 56 हो गया, माइनस का 56 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस में अगर 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 13 चौके 52 और 14 ढाई चौके 42 14 चौके 56। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंदर तो हो जाएगा आपका 14 और 2 बार रहेगा अपॉन में 2। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ इसमें से तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस माइनस में रूट 14। ठीक है, ये आ गई मेरी वैल्यू, लेकिन ये तो आयोटा में आई है ना, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली जो फॉर्म है वो मेरी पॉसिबल नहीं है। तो अब देखो आगे क्या करना है, आगे अब हमें क्या करना है कि लैम्डा की वैल्यू 2 जो है वो रख के देखनी है इसके अंदर। ए जो मैट्रिक्स है ये वाली वैल्यू तो हम रख नहीं सकते क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में आई है, तो इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 2 ही इसका रूट्स है। तो हम लैम्डा की जगह पर 2 रख दो, 2 माइनस का 2 4 2 2 जा 4 माइनस 1 6 6 और 2। ठीक है, अब आपके पास ए आ चुकी है, अब हमें क्या निकालना है, ए अगुमेंटेड बी करके आपको ये बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो देखो हम क्या करेंगे, ए अगुमेंटेड बी कर रहे हैं, यहीं पर बी की जगह पर क्या दे रखा है 1 2 3। ठीक है, हो गया क्लियर, ए अगुमेंटेड क्या कर दिया बी कर दिया। अब देखो यहाँ पर मुझे 0 लेके आने, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर 3 से होते ये 0 आ जाएगी दोनों, तो क्या करेंगे हम R3 टेंस टू R3 माइनस में 2 नहीं 3R1। ठीक है, और यहाँ पर करने के लिए R2 टेंस टू R2 माइनस में 2R1। देखो यहाँ किया 2 2 माइनस का 2, उससे पहले यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। चलो 1 भी कर देंगे, एक बार पहले ये वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 किया तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर देखो R2 क्या माइनस का 1 है और 2R1, तो माइनस का 2 2 जा 4 प्लस का हो गया 2 2 जा 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 हो गया। ठीक है, R2 कितना है 2 और ये 2 2 जा 4 ही, तो ये भी 0 हो गया। अब देखो इसको इससे करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0। अब यहाँ पर करके देखो R3 कितना है 2 माइनस का ये तो हो गया प्लस का 3 2 जा 6, तो ये हो गया आपका 8। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ करना है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ, कैसे कर देंगे R1 टेंस टू 2 1/2 R1 कर देती हूँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 1 1 माइनस 1 1/2, यहाँ 0 0 3 0 और यहाँ 0 0 8 0। ठीक है, अब देखो अब कुछ हो सकता है इसमें कुछ हो सकता है, अगर मैं इस पूरी में से 3 कॉमन ले सकती हूँ, इस पूरी में से क्या कर सकती हूँ 3 कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ R2 टेंस टू 1/3 R2 कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 1 माइनस 1 1/2, ये 0 0 1
और ये हो जाएगा 0, ये 0 0, ठीक है 8 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें R3 माइनस कर दूं 8R2 तो ये 0 हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 1/2, 0 0 1 0 0 0 0 0। इसकी जो रैंक है ए की रैंक कितनी हो जाएगी, ए की रैंक भी कितनी हो जाएगी 2, और रैंक ऑफ ए अगुमेंटेड बी की रैंक भी कितनी हो जाएगी 2, जो कि लेस देन है किससे, एन से। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट तो होगा, कंसिस्टेंट होगा बट मैनी सॉल्यूशन रहेगा, बट मैनी सॉल्यूशन रहेगा। इसके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। देखो कंसिस्टेंट तो वो है बट मैनी सॉल्यूशन है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो कंसिस्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन एन आ रही है तो वो क्या होंगे आपके, वो आपके मैनी सॉल्यूशन में काउंट होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना था, थोड़ा सा लंबा है। अब कंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालनी होती है, एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो वो देखो अब वो तो बिल्कुल इजी से निकल जाएंगी। कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जेड की वैल्यू है, यहाँ पर किसकी वैल्यू है, जेड की वैल्यू। तो जेड इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू में 0 हो गया। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस माइनस का जेड इज इक्वल टू में 1/2 है, जेड की वैल्यू 0। तो एक्स लेट करके चलते हैं, एक्स जेड जो है वो के इक्वल है। हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं कि जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू तो आ ही है, जेड की वैल्यू तो हम 0 ही लेके चलेंगे। लेट तो हम करेंगे y इज इक्वल टू में कुछ भी k मान लिया, y की वैल्यू क्या मान ली k, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पर k, z की 0 इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 माइनस का k, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस में 2k/2, ठीक है। y की k और z की 0, बस इतना ही करना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले a x इज इक्वल टू में b लेके आएंगे, ठीक है। a क्या है 1 1 5 1 2 3a 1 3a, ठीक है। और यहाँ पर x की जगह पर क्या है x y z, और b की जगह पर क्या है 0 b 1, ठीक है। अब देखो अब मुझे a अगुमेंटेड b करना है, तो 1 1 5 1 2 3a 1 3a, और यहाँ पर 0 b 1, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले मेरा वही काम, यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ 1 है। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस लेके आनी। तो देखो अगर मैं इसमें से ये घटाती हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप क्या करोगे R3 में से R1 घटाओगे, ठीक है। सेकंड केस क्या करोगे R2 में से अगर मैं 2R1 घटा दूं 2R1 तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हुआ, 1 में से 1 जाएगी, R2 क्या है 1, माइनस में 2R1 करना है तो ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये तो 0 हो गया। यहाँ पर R3 क्या 3a माइनस का 10, तो 3a माइनस का 10, ठीक है। R2 क्या b, यहाँ पर 0 है तो ये b, ठीक है। यहाँ पर 0, अब यहाँ क्या है R3 3 माइनस का 1 तो ये 2, तो a माइनस का 5 और 1 माइनस का 0 1, ठीक है। ये आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ लेके आ सकते हो, यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। यहाँ कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 0 आ चुका है, लेकिन मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो R1 ही कर देना था, R2 माइनस R1 ही करना था, तो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, और R2 में से ये 1 हो गया और 3a माइनस 5 हो जाता, 3a माइनस का 5 ये हो जाता है, ठीक है। अब कर सकती हूँ मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो R3 टेंस टू R3 माइनस में 2R2, ठीक है। अब कर सकते हैं 1 1 5 और 0, ऑपरेशन चेंज कर दिया है मैंने उसके अकॉर्डिंग,
0। अगर मैं इसको 2 से करती हूँ तो ये तो 1 है ही, और ये 3a माइनस का 5, जो भी चेंज आ रहा है वो मेरा लास्ट वाली में आएगा। देखो यहाँ 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस 5r3 माइनस का 2 करके और 3a माइनस का 5 करना है। तो a माइनस का 5 माइनस में 2 3 जा 6 और 2 5 10, तो ये हो जाएगा a माइनस का 5 माइनस का 6a प्लस का 5। तो ये कितना हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो a माइनस का 6 से कितना हो गया, माइनस का 5 है। ये कितना हो गया, ये और करना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग 1 माइनस में 2b। ठीक है, हो गया क्लियर। कितना आ चुका है मेरा, ठीक है। ये 5 माइनस है 5a, इसको सोल्व किया तो 5 माइनस 5a आ रहा है। उसके बाद 1 माइनस 2b, ये तो ठीक है। 3a माइनस का 5 हो गया। अब 1 1 ये भी हो गया। ठीक है, ये सारे हो चुके हैं। अब देखो, अब मेरे पास क्या आ चुके हैं, a अयुग्मेंटेड b निकालना है। अब मुझे रैंक निकालनी है। आपको पता है कि और कोई 0 आ नहीं सकती। ठीक है, 0 नहीं आ सकती, तो इसकी जो रैंक है a अयुग्मेंटेड b की, वो कितनी हो जाएगी, 3। और रैंक ऑफ a भी कितनी हो जाएगी आपकी, 3, क्योंकि अगर इसको हटा दो तो भी इसकी 3 आ रही है, जो कि किसके बराबर है, n के बराबर है। इट मीन्स ये क्या शो करता है, आपका यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो है ही, आप पहले लिखोगे कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन कब है ये बताना है मुझे, क्योंकि इसमें 3 केस बताने हैं आपको। तो देखो कब होगा ये, जब 5 माइनस में 5a इज इक्वल टू में 0 है। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस का 5a इज इक्वल टू माइनस का 5। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। अगर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, a की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, दूसरा 1 माइनस में 2b इज इक्वल टू में 0, 1 इज इक्वल टू में 2b, 1/2 इज इक्वल टू में b, ये भी 1 के इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों अपनी अपनी वैल्यू के इक्वल नहीं है, तब आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा और आपका यूनिक सॉल्यूशन बताएगा। ठीक है, सेकंड जो केस है वो यूनिक सॉल्यूशन का है। वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का। उसमें क्या होगा कि उसके अंदर आपका एक चीज, जो दोनों चीजें जो है वो बराबर तो होती है, लेकिन इनकी जो रैंक होती है ना, वो लेस देन n होती है। क्या होती है, लेस देन n होती है। तो वो कैसे, अगर मान लीजिए ये 0 के बराबर है, आपने मान लिया कि a इज इक्वल टू में 1 है और b इज इक्वल टू में 1/2 है। ठीक है, अगर ये 1 और 1/2 है, तो देखो ये पूरी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 0 0 और ये भी 0। तो इसकी जो रैंक है वो क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ a इज इक्वल टू में रैंक ऑफ a अयुग्मेंटेड b, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, जो कि लेस देन है किससे, 3 से। तब आप क्या कहोगे, ये यूनिक सॉल्यूशन है। तब क्या कहोगे, यूनिक सॉल्यूशन है। सेकंड थर्ड जो केस होता है वो क्या होता है, इसमें तो मैनी सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन तो आपका इसमें आना था, इसमें आ चुका ये तो यूनिक सॉल्यूशन तो इतना। ठीक है, और इसमें होगा ये मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ रही है नो सॉल्यूशन की बात। जो थर्ड केस है वो क्या कहता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा, जब इन दोनों की रैंक बराबर नहीं आती है। इट मीन्स अगर आप a इज इक्वल टू तो 1 ले लो, लेकिन b इज इक्वल टू 1/2 मत लो। ठीक है, देखो अगर आप 1 ले लेते हो इसको तो ये तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये 0 नहीं होती। तो a अयुग्मेंटेड b की रैंक तो क्या हो जाएगी आपकी 3, बट a अयुग्मेंटेड a जो है सिंपल, उसकी रैंक क्या होगी 2। तो इन दोनों की जो रैंक है वो बराबर नहीं आएगी। तो इट मीन्स क्या है कि ये दोनों इनकंसिस्टेंट प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, नो सॉल्यूशन को शो करेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये क्वेश्चन सेम जो क्वेश्चन अभी करवाया है 9th वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ये आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन नहीं निकले तो प्लीज आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपका 11 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करके सेंड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।